जो तुम YouTube पे जाके सर्च करते हो ना, हाउ टू कवर बैकलॉग, और उसके बाद जो वीडियो स्टार्ट होता है ना, उसके बाद जो वीडियो स्टार्ट होता है 10 घंटे का बैकलॉग हो गया है, 10 चैप्टर का बैकलॉग। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आपका 10 चैप्टर का बैकलॉग 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन में तुम भी खत्म हो जाओगे और तुम्हारी आईआईटी की तैयारी भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें सच सुनना नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सिर्फ यही है, तुम्हें नहीं सुनना है सच, तुम्हें सुनना है मीठी बातें। मीठी बातें मैं भी कर सकता हूं, तुम्हें कर दूं हाउ टू कवर बैकलॉग। तो हम लोग स्ट्रैटेजी लगाएंगे। स्ट्रैटेजी ये होगी, लेटेस्ट से अभी तुम्हारे पास लेटेस्ट से तुम्हारा अभी तक 50 आवर का बैकलॉग है, तो हम लोग 50 आवर के बैकलॉग मैं, देखो तुम्हें सुनना है, सब आता है, सब बहुत आसान है करना मेरे लिए। 50 आवर का बैकलॉग है, लेटेस्ट सपोज कि हमारा 50 घंटे का बैकलॉग है टोटल, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं कितना बैकलॉग है। अब मैं तुमको वो बताता हूं जो तुम सुनना चाहते हो, बैकलॉग कवर। सुनो कहानी, इस समय तुमको बहुत मजा आता है और तुमको ही मजे देते हैं। चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब मुझसे मत पूछना अंग्रेजी का कैसे करें, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए भाई तुम्हारे? 2। हाँ, टाइम टेबल बना के दे रहा हूं अभी, देखो फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए तुम्हारे? फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए तुम्हारे? 4। 3 3 4 लिख रहे हो, तो मान लेते हैं 3 चैप्टर का बैकलॉग है। एक तो पढ़े होगे, इतना तो मान लेता हूं मैं। चलो, केमिस्ट्री में कितना हो गया? एक तो पढ़े होगे ना। बैकलॉग है कि बैच ज्वाइन किया है आज? बताओ। केमिस्ट्री, चलो इसमें भी मान लेते हैं 3। और मैथ्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं सारा तुम्हारा बैकलॉग है आज भी। लेट अस सपोज ये सब बैकलॉग है। 3 चैप्टर मल्टीप्लाइड बाई 15 घंटा, 45 घंटा। 15 घंटे एक चैप्टर को दे रहा हूं। और फिजिक्स में पहला चैप्टर तो बहुत बेकार है यार, उस पर तो टाइम नहीं दूंगा मैं। तो मान लेते हैं 3 चैप्टर तुम्हारे, पहला चैप्टर तो बहुत ईजी हो गया, उसको दे दिया 10, तो 10 आवर, वो भी ज्यादा ही हो गया, प्लस 15 प्लस 15, तो ये हो गया 30, 40 घंटे। केमिस्ट्री में पकड़ लेते हैं अपन 15 इंटू 3 सीधा, तो ये हो गया 45 घंटे। और मैथ्स में भी पकड़ लेते हैं 15 इंटू 3, तो ये फिर से हो गए आपके 45 घंटे। कितना हो गया भाई? 90 और 40, 103 घंटे, 30 घंटे का बैकलॉग है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिर्फ 130 घंटे ही तो है, ज़्यादा थोड़ी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं? तो देखो 30 पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 महीने बचे हुए हैं मेरे पास। यही सब तुमको अच्छा लगता है, 8 महीने, उसमें 30 दिन, कितने हो गए? 240 दिन। तो बेटा 240 दिन आपके पास हैं, 240 डेज। और बैकलॉग कितना है? सिर्फ 130 घंटे का, सिर्फ 130। तो रोज कितना बैकलॉग कवर करना है? रोज कितना बैकलॉग कवर करना है? लेस देन 1 आवर। हर दिन आपको लेस देन 1 आवर पढ़ना होगा बैकलॉग के लिए। तो अपने दिन का लेस देन 1 आवर डेडिकेट कर दो बैकलॉग पे, हो जाएगा बैकलॉग कवर। यही सब सुनना है ना तुम्हें स्ट्रैटेजी, ये तुम नहीं बना सकते थे। स्क्रू एकदम ढीला है क्या? तो तुम ही कर लेते सब काम। तो नहीं, हम क्यों मेहनत करें, हम YouTube पे सर्च करेंगे हाउ टू कवर बैकलॉग, और फिर वो इंसान आके बता देगा हाउ टू कवर बैकलॉग जिसने खुद ना आईआईटी की तैयारी की है, ना आईआईटी के बच्चों को ही पढ़ाया है, वो भी आके तुमको बता रहा है हाउ टू कवर बैकलॉग। किसी भी टॉपर से जब आप पूछो उसने बैकलॉग कैसे कवर किया, एक ही आंसर देगा, सर जल्दी से कवर कर लेते थे, बैकलॉग होने नहीं देते थे। अब हो गया तो क्या करें? बैकलॉग भाई वो दाना है रक्त बीज वाला। रक्त बीज कहानी सुनिए कि नहीं, कि जहां उसके खून की एक बूंद गिरती थी वहां एक और दानव पैदा हो जाता था। रक्त बीज एक बहुत खतरनाक राक्षस था। बैकलॉग रक्त बीज है, वैसा राक्षस। रक्त बीज ऐसा राक्षस था ना बेटा, जहां उसके खून की एक बूंद गिरी वहां एक और रक्त बीज बन गया। तो बैकलॉग एक बार आ गया ना जीवन में तो वापस नहीं जाता, अभी उसको मारना पड़ेगा। मारने का तरीका कुछ नहीं है, कड़ी मेहनत और कुछ नहीं है। आंसर कहां ढूंढ रहा है बेटा?
कहाँ, कहीं आंसर नहीं है, कहीं आंसर नहीं बेटा। रॉन्ग नंबर से सजेशंस लेना बंद कर दो, राइट सजेशन यही है। इज इट ओके टू हैव बैकलॉग? यस इट इज ओके टू हैव बैकलॉग। इज इट ओके? यस इट्स ओके, इट्स ओके टू हैव बैकलॉग। क्या होता है सबको? सबको होता है बेटा। इट्स ओके टू हैव बैकलॉग। क्या करना चाहिए? स्टार्ट करना चाहिए। रोज अपने दिन का डेली बेटा खुद को पुश करना पड़ेगा। डेली खुद को पुश करके आपको दिन में से अपने एडिशनल 40 से 45 मिनट्स निकाल के पुराने चैप्टर्स कवर करने होंगे, अपने बैकलॉग कवर करना होगा डेली। बेटा रोज मेहनत करना डिफिकल्ट काम होता है, और इसीलिए कंपटीशन में बहुत ही लिमिटेड बच्चा सेलेक्ट होता है। क्या स्कूल 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 75% चाहिए यार तुमको, 75% तो चाहिए तुमको। अरे तो स्कूल में बैठ के अपना सवाल सॉल्व करना है यार, क्या बहाने मार रहा है? स्कूल में जाके खुद डिस्ट्रैक्ट होता है तू। क्या तेरे स्कूल में वो बच्चे नहीं है जो स्कूल आते हैं और पीछे बैठ के अर्जुना के मॉड्यूल सॉल्व करते रहते हैं? क्या तुम्हारे स्कूल में वो बच्चे नहीं है जो स्कूल में बैठ के अर्जुना की डीपीपीज लगाते हैं? तुम उनको देखते हो, तुम उनका मजाक उड़ाते हो, और यहां आके बहाना मारते हो कि स्कूल परेशानी है। जब स्कूल में तुम्हारा ही साथ का तुम्हारा ही कोई स्टूडेंट अर्जुना बैच से पढ़ के ना स्कूल के अंदर अर्जुना की डीपीपी सॉल्व कर रहा होता, तुम उसका मजाक उड़ा रहे होते। तब क्या पढ़ाकू है, डीपीपी कर रहा है, क्लास में पढ़ रहा है, और वही बच्चा क्लास से आईटी में निकल जाता है, तुम हंसते रह जाना ऐसे ही। सो सिंपल भाई। दो तरह के जीवन में चीजें होती हैं, एक होता है जो कंट्रोल किया जा सके, एक होता है जो कंट्रोल ना किया जा सके। बेटा स्कूल अब ऐसा फैक्टर है, वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, जाना ही है। अगर आपके स्कूल में अटेंडेंस रिक्वायर्ड है तो आपको जाना ही है, आपको रहना है जिंदगी के साथ। अब इसी जिंदगी के साथ आप क्या कर सकते हो, इन फैक्टर्स के साथ आप क्या कर सकते हो, ये सोचो। ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम की स्कूल 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 है ना वो। क्या सजेशन चाहते हो? लेट मी गिव यू सजेशन, लेट मी गिव यू सजेशन। माय फर्स्ट सजेशन इज छोड़ दे स्कूल, स्कूल लीव कर दे। भाई मानेगा? नहीं सर स्कूल लीव करेंगे। अरे क्यों भाई, क्या दिक्कत है? ओपन स्कूल कर ले। नहीं सर ओपन स्कूल मान्यता नहीं, पूरी मान्यता है, वेरीफाइड है, एक्सेप्टेंस है। अब बता, अब मानेगा नहीं तू सोल्यूशन? अब तू सोल्यूशन नहीं मानेगा? अब तेरे को ऐसा सोल्यूशन चाहिए, सर मैं स्कूल भी जाऊं, कुछ जादू भी हो जाए और सब काम भी हो जाए। नहीं डमी नहीं बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं ओपन स्कूलिंग कर ले, सरकार भी प्रमोट करती है ओपन स्कूल। तो ओपन स्कूल में सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है। क्या ये वेरीफाइड है? बिल्कुल वेरीफाइड है भाई। अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम स्कूल से तो ये कर ले, करो ये। अब नहीं मानोगे, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ कर। हाँ अब घर वाले नहीं मानेंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और जो स्कूल में तुम जो चक्कर चला रहे हो उसके लिए तो पेरेंट्स मान गए थे तुम्हारे सारे। जो शाम को रोज दोस्तों के साथ घूमने जाते हो तब मम्मी मना करती है, तब पेरेंट्स नहीं ध्यान आते। अपने हिस्से की लड़ाई हर इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। नहीं कर सकते ना ये, तो मैम एक्सेप्ट कर लो कि हम ये नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लो कि नहीं हिम्मत सर हमारे अंदर ये करने की, हम अपने अच्छे के लिए कभी लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, हम कमजोर हैं सर, बहुत कमजोर हैं। हमें शाम को घूमने जाना होगा, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना होगा, तब हम लड़ सकते हैं सर। सर स्कूल नहीं सर, कहां से स्कूल सर, स्कूल नहीं छोड़ेंगे सर, तो मत छोड़ो। लेट मी गिव यू सेकंड ऑप्शन देन। अगर आपको स्कूल लीव नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन है क्या, स्कूल अटेंडेंस ड्रॉप कर दो, मत जाओ। मैं तो प्रैक्टिकल सजेशन दूंगा, मत जाओ स्कूल, ड्रॉप कर दो। कर पाओगे? बोलोगे ये भी नहीं हो सकती सर, सर ये भी नहीं कर सकते सर, 75% अटेंडेंस तो चाहिए होती है सर स्कूल में, सर वो पेपर देने नहीं देंगे सर, फिर वो सर बाहर कर देंगे सर, घर पे कॉल आ जाएगा सर, अटेंडेंस तो इंपॉर्टेंट। ये भी नहीं हो सकता तुमसे,
ये भी नहीं कर पाओगे तुम। फिर रो बेटा, और क्या, फिर रो, हमेशा एक्सक्यूज ढूंढते रहो, सर स्कूल है इसलिए नहीं हुआ आईआईटी में। अरे इतना सारा बच्चा आता है, वो भी तो रेगुलर स्कूल से आईआईटी निकालता है। यही बच्चा रेगुलर स्कूलिंग का है जिसकी अभी मैं बात किया, जिसकी अभी मैं बात कहानी सुना रहा था, ये भी रेगुलर स्कूलिंग का बच्चा था। ये अभिषेक स्लम में रहता था, घर में टॉयलेट नहीं था इसके, 4 किलोमीटर तो स्कूल था, स्कूल भी जाता था, आईआईटी भी निकाल दिया, तो रेगुलर स्कूल का है। घर में कोई सुख सुविधा नहीं, फ्रिज नहीं है भाई, पीने का पानी बगल वाले घर से आ रहा है। तुम रोते रहते हो यार। कितना बच्चा आया रेगुलर स्कूलिंग वाला अपने पास। तीसरा ऑप्शन, अब तीसरा ऑप्शन, यार तुमको सच सुनना ही नहीं है ना, तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम ये होगी, तुमको सुनना है सुगर कोटिंग वाली बातें, मीठी मीठी बातें कोई बोल दे। अब क्या करेगा, अब स्कूल के साथ मैनेज कर। मैनेज का मतलब क्या है भाई, स्कूल में आईआईटी की तैयारी कर, स्कूल में बैठ के डीपीपी सॉल्व कर, नोट्स रिवाइज कर। सर डिस्ट्रैक्शन होता है, बगल में दोस्त बैठे होते हैं सर, वो दुनिया भर की बातें करते हैं सर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। मजा आता है ना उसमें, तो करो, फिर तो करो, तुमको उसमें मजा आ रहा है, करो, कौन मना किया। ये भी नहीं होगा तुमसे, तो भाई करें क्या तुम्हारे लिए बताओ। आईआईटी की कैप्सूल लेके तुम्हारे मुंह में डाल के तुम पानी पिला दें, यही बचता है। ये भी तो नहीं होता है तुमसे। अरे तो फोन ले जाने कह रहा, फोन मना, अरे यार प्रिंट कर ले यार डीपीपी, पैसा नहीं है घर में डीपीपी प्रिंट करने का, क्वेश्चन लिख के ले जा, वो भी नहीं करना है। ये करो, ये तो हम सब ने किया, मैंने भी किया, हम सब करते थे, स्कूल में बैठ के अपनी किताब सॉल्व करते रहते थे। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूं, सबको पता होगा। कॉलेज के 2nd और 3rd ईयर में कॉलेज के अंदर बैठ के फिजिक्स की किताबें लगाता रहता था मैं, लेक्चर कुछ भी चल रहा हो, हमें इंटरेस्ट ही नहीं उसमें, हमें शाम में जाके पढ़ाना होता था ट्यूशन, हमें तो शाम में ट्यूशन क्लासेस पढ़ानी है, हम उसके लिए पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर बैठ के, मस्त पीछे वाली रो में बैठ गया, सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। और टीचर ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, मार खा लेंगे, और क्या होगा, जान से थोड़ी मार देगा। जो मेरा लक्ष्य था, मुझे पढ़ाना था तो मुझे पढ़ाना था, उसके लिए मुझे क्लास में प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा। मुझे आईआईटी निकालना है, अगर ये मेरा लक्ष्य है तो उसके लिए मैं क्लास में यार करूंगा क्वेश्चन सॉल्व। पकड़ लिया टीचर, घर पे कंप्लेन कर देगा, क्या हो जाएगा, डांट खा जाना थोड़ी सी। भाई बड़ी बड़ी लड़ाइयों में छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है, तुम्हें कुर्बानी भी नहीं देनी है, तुम्हें चाहिए एकदम मस्त बिस्तर हो सब बढ़िया से, और किसी तरह से आईआईटी भी निकल जाए, तो नहीं निकलेगा बाबू, नहीं निकलता। सर मुझे एडिक्शन है, होने दो ना एडिक्शन, उसका आईआईटी से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कितने बड़े बड़े एडिक्ट को आईआईटी निकालते हुए देखा है। मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, मैं तुमसे यहां बात करने क्या आया हूं कि तुम अर्जुना बैच लिए थे, अपनी मर्जी से लिए थे, किसी ने हाथ पकड़ के नहीं खरीदवाया था अर्जुना चाहिए, और ये भी मत कहना पेरेंट्स ने फोर्स किया था, क्योंकि ऑनलाइन बैच तुम खुद से खरीदते हो पीडब्ल्यू का। अब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और अभी भी तुम आईआईटीएन बनना चाहते हो, अगर नहीं बनना चाहते तो आज सेशन में नहीं बने होते, हट जाते अब तक सेशन से, मतलब तुम्हें आईआईटीएन बनना भी है, तुम्हारे अंदर आग बची भी है, वापस से आग को जलाना है बस। सर मेरे को एडिक्शन है, साइड प्रॉब्लम बाद में डील कर लेंगे। भाई लड़ाई में क्या होता है, सोल्जर को पैर में गोली लग जाती है तो क्या करता है, चलते हैं हम भाई वापस अपने गांव जाके सो जाते हैं, नहीं, हाथ में बंदूक लेके आगे फायर करता रहता है वो, कि अभी हम जंग जीते नहीं है। ठीक है मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ मेरे अंदर एडिक्शंस हैं, गंदे गंदे एडिक्शंस हैं, उससे भी लड़ रहा हूं मैं, पर क्या मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, उसके लिए काम करना छोड़ दूंगा? डील करेंगे यार, उससे भी डील करेंगे। लाइफ बेटा कभी भी ना क्या बोलते हैं उसको, सिंगल डायमेंशन नहीं होगी, लाइफ हमेशा 360 डिग्री चलेगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे जीवन में सिर्फ एक काम है, पीडब्ल्यू रन करते रहना? क्या क्या नहीं है बेटा, मैं भी इंसान हूं, मनुष्य हूं, फिजिकल बॉडी लेके खड़ा हूं, कब कहां टूट जाए, दर्द हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, मेरा भी परिवार है, परिवार में कब जाने क्या मुसीबत आ जाए, क्या हो जाए, मेरा भी दिमाग है, दिमाग में क्या जाने कब क्या खुरापाती चल रही हो, क्या मच रहा हो, क्या समझ में आ रहा हो।
आप समझ रहे हो, लाइफ कभी भी सिंगल डायमेंशन 360 डिग्री चलेगी, बट अपने को उस सिंगल डायमेंशन में दौड़ते रहना है, कुछ भी हो जाए। अगल बगल से प्रॉब्लम आएगी जाएगी, प्यार आएगा जाएगा, दोस्त आएंगे जाएंगे, क्या तुम्हारे साथ रहेगा वो है तुम्हारा काम। जिंदगी में आपका प्यार आपको छोड़ के जाएगा, हो सकता हो एक दिन आपका परिवार भी आपको छोड़ के जाएगा, हो सकता हो एक दिन आपका व्यापार भी आपको छोड़ के जाएगा, पर ये जो आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, ये जो आपके अंदर की आग है, जो आपके अंदर का स्किल है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा बेटा, कभी। आप बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, आप बहुत अच्छे लोग हो। सबसे पहली बात, खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। आप कैसे हो? यू ऑल आर वेरी गुड बॉय एंड गर्ल। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, मैं बेटा 32 साल का हूं, तुम मेरे से आधी उम्र के हो। 50% लाइफ तुमने जी है, मैंने जितनी जी है तुमने उसकी 50% लाइफ जी है। मैंने तुमसे 100% लाइफ ज्यादा जी है, 100% लाइफ ज्यादा देखी, जितनी तुमने अब तक देखी मैंने उससे 100% जिंदगी और देखी है। तुम बहुत ही अच्छे गुड बॉय और गुड गर्ल हो। अपने आप को ब्लेम देना बंद करो। सबसे पहली चीज, ब्लेम देना बंद करो। मैं बहुत बुरा हूं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, मैं कितना गंदा बच्चा हूं, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा हूं, कहां मैं लड़का लड़की के चक्कर में प्यार मोहब्बत में पड़ गई हूं, मैं कहां दोस्तों के साथ घूमता हूं, मुझे कितने गंदे गंदे एडिक्शन हो गए, मैं कितने गंदे गंदे वीडियो देखता हूं, मैं कितना बुरा इंसान हूं। अरे तुम बच्चे हो और कुछ नहीं है भाई, उम्र है तुम्हारी। इट्स ओके, इट्स ओके, जस्ट बी एम्बिशियस, जस्ट बी एम्बिशियस। बाकी सब ठीक है, सब सॉर्ट हो जाना है। कैसे सॉर्ट हो जाना है भाई? एक दिन तू बड़ा होगा, 24 साल का, 28 साल का, तेरे को समझ में आ जाएगा अच्छा ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, और जिंदगी में सही कर रहा होगा। मतलब सही मतलब जरूरी नहीं आईटी निकाला होगा, जिंदगी में अच्छा कर रहा होगा, इतना अच्छा कर रहा होगा कि अपने घर वालों को, जब घर वाले बोलते हो कि यार ये सामान दिला दे, तेरे को सोचना नहीं पड़ता होगा, तुम दिला सकते हो उनको सामान। मेरे ख्याल से सारा लड़का लड़की जो इस बैच में पढ़ रहा है, उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना यही है कि उसके माँ बाप को उसके ऊपर गर्व हो जाए। हम सबको जिंदगी में इतनी ही खुशी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ना चाहिए बड़ी गाड़ी, ना चाहिए बड़ा घर, ना चाहिए बहुत सुंदर बीवी, मतलब वो सब भी चाहिए, पर उससे ज्यादा चाहिए कि माँ बाप एक दिन बोल दें, बेटा हमें गर्व है तुम्हारे ऊपर, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने नाम रोशन कर दिया, हमारा छाती, बस ये सुन ले, हा स्वर्ग मिल गया। यही चाहिए ना। बी एम्बिशियस। खुद को ब्लेम करना बंद कर दो, मैं इतना बुरा हूं, मैं ऐसे करता हूं। अरे करते हैं यार, कौन इंसान बुरा नहीं है? तू मेरे को बता, मैं क्या दूध का धुला एकदम बहुत अच्छा इंसान हूं? नहीं। ये जितने लोगों को तुम देखते हो, जितने भी लोगों को देखते हो, कोई भी इंसान, तुम सब ह्यूमन है, वी ऑल आर ह्यूमन। कोई भगवान नहीं है बेटा। आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो ये गॉड वो गॉड, कोई गॉड नहीं है बेटा, हम सब इंसान हैं। हमारे अंदर ही एक प्योर सोल है और हमारे अंदर ही एक इविल सोल है, दोनों मेरे अंदर है, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर भी है। हम सब चाहते हैं इविल वाला पार्ट दबा रहे। दबाने का तरीका क्या है? एक तो इसको दबाते रहे, अपने अंदर की बुराइयों पे काम कर रहे हैं पूरे समय। मैं कैसे अपनी बुराइयां खत्म करूं, मैं कैसे अपनी गंदी आदतें छोड़ूं, मैं कैसे यार ये डिस्ट्रैक्शन छोड़ूं, मैं कैसे यार मोबाइल को छोड़ूं। दूसरा तरीका क्या है? मैं अच्छा काम करने लगूं। अपने आप ये पीछे छूट जाएगा। अगर तू अपने आप को बिजी कर ले किसी चीज में, इतना बिजी कर ले कि तेरे को याद ही नहीं रहेगा डिस्ट्रैक्शन क्या चीज है। इतना प्यार हुआ है तुम्हें अपने एम से क्या अभी तक? मुझे नहीं लगता हुआ है। यू आर डिस्ट्रैक्टेड। अभी तुमको इतना प्यार ही नहीं हुआ अपने एम से। वाई? क्योंकि शायद घर में सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि शायद छोटी छोटी मोमेंट की खुशी में तुम भूल जाते हो कि जिंदगी बहुत बड़ी है। ये भी हो सकता है। वी ऑल आर ह्यूमन। सबसे मिस्टेक होती है। अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। अपनी बुरी आदतों पे ध्यान देना बंद कर दो, अच्छी चीजों पे ध्यान दो। अपने आप बेचारे वो चले जाएंगे कि हमें तो यार ध्यान ही नहीं मिलता है। ये कैसा मनुष्य है, अपने ना दिमाग में ना अपने शरीर में, हमें तो जगह ही नहीं देता है। हम तो डिस्ट्रैक्शन बन के बार बार आते, कहते मोबाइल चलाओ मोबाइल चलाओ मोबाइल चलाओ। ये यार अजीब है, कहता है नहीं मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, मम्मी पापा से थोड़ी देर बात कर लेता हूं, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, थोड़ी देर मैथ से क्वेश्चन लगा लेता हूं, इसको इसमें मजा आने लग गया है। वो खुद थक हार के बेटा डिस्ट्रैक्शन चले जाएंगे। क्या यार बैच रिजल्ट तो मेन बैच से आ रहा है,
300 रैंक, 600 रैंक, सब तो लक्ष्य बैच से आई है। कौन सा बच्चा? ये क्या एयर बैच में था? ये क्या एयर बैच का है? नहीं, ये तो अर्जुन और लक्ष्य का है। कम ऑन यार, प्रैक्टिकल लो। हम में से मैक्सिमम लोगों की ऑल इंडिया रैंक 100 नहीं आएगी, लेट्स बी प्रैक्टिकल। पर हम में से मैक्सिमम बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 2000 आ सकती है अगर हम मेहनत कर ले, अभी भी बहुत इजीली, बहुत इजीली, बहुत इजीली। अभी बहुत टाइम बचा है बेटा। 30 दिन पकड़ लेता हूं एवरेज। महीने कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं 30 डेज पकड़ लूं पर मंथ, एक महीना भी गायब कर दूंगा पूरा। कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 महीने में 7 ले लेता हूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 210 दिन है बेटा तुम्हारे पास। चल तेरा शेड्यूल बनाते हैं स्कूल के साथ। आजा भाई, स्कूल ही प्रॉब्लम है ना, चलो स्कूल को सॉर्ट करते हैं। लेट्स मेक आवर शेड्यूल विथ स्कूल। शेड्यूल विथ स्कूल। दिन कितने हैं याद रखेंगे। कितने दिन है हमारे पास? कितने दिन है भाई हमारे पास? 210 दिन है हमारे पास। शेड्यूल विथ स्कूल बनाते हैं। आइए, यहां से मैं देखूं तो मंथ कौन से हैं हमारे पास? जुलाई से लेके मार्च हो रहे हैं 8 महीने, पर मैं 8 ना लेके लूंगा 7 महीने। मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, कितना दिन हो गया? 210 दिन है मेरे पास। तो चलो 210 दिन के हिसाब से सोचते हैं। ठीक है भाई, हम लोग स्कूल जाते हैं ऑन एन एवरेज। कोई बच्चा सुबह 6 बजे स्कूल के निकलता है, दोपहर में 3 बजे आता है, कोई 7 बजे निकलता है, 3 बजे आता है। तो मैं पकड़ लेता हूं 6 3 9 8 घंटा पकड़ लेता हूं मैं। तो आपके मॉर्निंग के 8 आवर स्कूल में जा चुके हैं। अब हमें क्या टारगेट करना है? हमें यह टारगेट करना है कि स्कूल के अंदर कम से कम 2 ऐसे पीरियड्स को चुराना है टीचरों से, जहां टीचर हो सकता हो थोड़ा सा हल्का हो, डेस्क पे जाके कॉपी नहीं चेक करता हो। रोज 2 पीरियड तो ऐसे आराम से मिल जाते हैं। ऐसे 2 पीरियड मुझे चुराने हैं, 45 मिनट के लगभग मान लेते हैं। इसमें से कुछ 2 घंटे मुझे चुराने हैं, इसमें से 2 आवर मेरे को स्टोल करने हैं। 2 घंटे मेरे को चुराने हैं इन पीरियड्स के बीच से। नहीं चुरा पाएंगे सर, कोई नहीं, 1.5 घंटा चुरा लेते हैं भाई। इतनी चोरी करना तो सीखना पड़ेगा। हाँ, 1.5 घंटा चुरा लिया इसमें से। अब इस 1.5 घंटे मेरे को क्या करना है? बैकलॉग कवर करते हैं। चल इसमें अपन बैकलॉग कवर करते हैं। स्कूल में बैठ के करना है, पुराना सब कवर करना है। चल ठीक है, ये 1.5 घंटे चुरा लिए। इसके बाद आते हैं घर पे भाई। 8 घंटे जा चुके हैं, 24 घंटे की जिंदगी है। मैं मानता हूं आप 7 घंटे तो सोगे कम से कम। बचे कितने हैं आपके पास? 7 गए, 17 घंटे। 17 में से 8 और चले गए, 9 घंटे बचे अभी भी। 9 आर रिमेनिंग। सही है, 7 घंटे स्लीपिंग भी जोड़ दिया मैंने, 7 आवर की स्लीप भी जोड़ दी। अरे यार, मोबाइल अलाउड नहीं। अरे दादा, नोट्स तो ले जा सकता है भाई, नोट्स तो अलाउड है। किसी दोस्त से नोट्स ले ले। सब मोबाइल से ही पढ़ोगे क्या? स्कूल में डीपीपी सॉल्व कर लेना बेटा, नोट्स रिवाइज कर लेना बेटा, पुराने टॉपिक लगा लेना। तुम्हारे पास पढ़ने को बहुत कुछ है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो पढ़ने को ही हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है सर। नोट्स, डीपीपी सॉल्व, ये भी तो बचा है बेटा। लास्ट क्लास का रिवीजन कर ले। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ चलो, 7 घंटे सो गए, 8 घंटे स्कूल में, 15 और कितना बचा? 10 घंटे, 9 घंटा और बता। 15 9 24, 9 घंटा। अब बता भाई, तेरे लेक्चर कितने देर से कितने देर होते हैं रोज? रोज क्लासेस कितने बजे से कितने बजे होती है? हाँ, मॉड्यूल कर लेंगे बिल्कुल। अब बता दे, क्लासेस कितनी देर की बची? ऑनलाइन क्लास कितनी देर होती है? मैं उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, परेशान मत हो। 4 आवर की क्लास होती है इसमें से, 4 आवर ऑनलाइन क्लास। अब क्या हम चाहते हैं ये 4 आवर की जो ऑनलाइन क्लास है ये 4 आवर में ही खत्म हो? सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि 4 घंटे की क्लास 4 घंटे में खत्म हो। जनरली 4 घंटे की क्लास क्या होती है? 6 से 7 घंटा कम से कम लगता है। इसको खत्म करने का ट्रिक बहुत सारे टॉपर्स भी बताते हैं जब पीडब्ल्यू के बैच से पढ़ के आते हैं। वो क्या बोलते हैं? लेट अस से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है 4 PM पे। 4 PM पे मेरी क्लास स्टार्ट हुई, तो मैं 4 PM पे क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। यस, एकदम सही सुना, मैं 4 PM पे क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं क्लास स्टार्ट करूंगा 4:30 PM पे, और मैं क्लास स्टार्ट करूंगा अब 1.5x की स्पीड पे।
और अब मेरा टारगेट होगा कि जब 8 बजे क्लास खत्म हो रही है, जब 8 PM पे क्लास फिनिश हो रही है, तो मेरा टारगेट रहेगा कि मेरी क्लास भी 8:30 तक तो डेफिनेटली फिनिश हो जाए। अब आप बोलोगे सर हम तो 1:30 की स्पीड से चल रहे हैं, जल्दी खत्म, जल्दी नहीं खत्म होगी, नोट्स बनाएंगे, रुक के लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर वीडियो 1:30 की स्पीड पे देखेंगे। हम लाइव नहीं देखेंगे, हम लाइव नहीं देखेंगे, हम लाइव देखेंगे तो पूरा 2 घंटा लग जाएगा। हम 1:30 की स्पीड पे देखेंगे तो क्लास जल्दी कवर होगी, मतलब वीडियो जल्दी कवर होगा, जहां क्वेश्चन आएगा वहां टाइम लेंगे, तो रिलेटिवली जो वीडियो वाला पार्ट है वो जल्दी कवर होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम मिलेगा, इफेक्टिवली 4 घंटे की क्लास 4 घंटे में खत्म हो जाएगी। क्लियर है? नहीं जाएंगे पोल में। किसने कहा पोल देने से आईआईटी निकलता है? किसने पढ़ा दिया तुमको ये बात? कहां लिखा है ये? हाँ लाइव क्लास, लाइव ही है वो अभी भी। फिर से देखो, हम सब की 4 आवर की लाइव क्लास है। यस, 4 आवर की लाइव क्लास करने में कितना टाइम लग जाता है? 6 आवर लग जाता है। हम क्या करें, मान लेते हैं 4 PM क्लास स्टार्ट हुई, हम क्लास स्टार्ट करेंगे 4:30 PM पे, आधा घंटा लेट। 4:30 PM पे हम कैसे देखेंगे? 1.5x की स्पीड पे। अब ये क्लास कब खत्म होने वाली है? एक्चुअल में 8 PM पे क्लास ओवर होती है। अब आपको लग रहा है मेरी जल्दी खत्म हो जाएगी, 1.5x पे देख रहा हूं, नहीं, बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व करने होंगे, नोट्स बनाने होंगे, वीडियो पार्ट आपका तेज चलेगा थोड़ा। और आधे घंटे पीछे चलने से पता है क्या फायदा होता है? जब आप हाफ आवर पीछे चलते हो, जब आप हाफ आवर बिहाइंड चलते हो, तो कई बार क्लास में टीचर्स इंटरेक्शन करते रहते हैं जो आपके काम का नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, कई बार हो सकता है टीचर किसी स्टूडेंट का डाउट सॉल्व कर रहे हो जो कि आपको क्लियर था, अगर आप लाइव के अंदर बैठे हो तो वो 10 मिनट जब टीचर किसी और बच्चे का डाउट सॉल्व कर रहा है आपका भी जाएगा। पर अगर आप आधे घंटे पीछे चल रहे हो और आपने आके देखा यार ये तो मुझे समझ में आ रहा है सर इसके बारे में क्यों बात करें, तो आप 10 मिनट स्किप करोगे, टीचर के और क्लोज पहुंच जाओगे। आर यू गेटिंग इट नाउ? जब आप आधे घंटे पीछे चल रहे हो ना, लाइव आगे चल रही है, आप आधे घंटे पीछे, और सोचो आधे घंटे आगे क्या हो रहा है, टीचर किसी बच्चे को डांट रहा है, बैच में ऐसे कमेंट नहीं करना है, आप जब पहुंचे आपने कहा यार तो डांट रहा है, मैं तो डांट नहीं खा रहा हूं, तो किसी और की बदमाशी मैं क्यों सुनूं, आपने 5 मिनट वीडियो और आगे बढ़ाया। अगर आप लाइव में होते तो 5 मिनट आपके एक्चुअली वेस्ट हो जाते हैं। यस, तो आपका वीडियो वाला पार्ट जल्दी खत्म होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में और टाइम मिलेगा, यानी क्लास अच्छे से कंप्लीट होगी, लगेगा उतना ही टाइम, मानते हैं। आपकी क्लास भी कब खत्म हुई? आपकी क्लास 8:30 PM, माई क्लास एंड। कितना टाइम मिला? 4 आवर। 4 घंटे की क्लास में कुछ नहीं कुछ तो 15 मिनट तो वेस्ट होते हैं लाइव क्लास के अंदर, तो वो 15 मिनट आपके इफेक्टिवली बच गए। 1.5x पे देखने से क्या हुआ? वीडियो पार्ट जल्दी कवर हो गया। इसका एक बहुत बड़ा एक और नियम है जिससे आप बच जाओगे, एक और रूल है और एक और एडवांटेज है जिससे आप बच गए। पता है क्या? मैंने जिंदगी में एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो पीडब्ल्यू के बैचेस से आईआईटी निकाला और यहां आके बोल रहा हूं मैंने 5 से ज्यादा कमेंट किए हो 2 साल के अंदर। सर मैं कितना बुरा हूं, मैं तो पूरे टाइम कमेंट करता रहता हूं, अब मैं क्या करूं? अब ये करो, कमेंट करके देख लिया ना, हो गया ना बैकलॉग, लग गया ना क्लास में 4 घंटे में 6 घंटा, नहीं समझ में आया ना, छोड़ दो कमेंट करना। अरे यार जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था ना, रिकॉर्डेड लेक्चर डालता था, लाइव भी नहीं, उन लेक्चर्स के नीचे जाके कमेंट देखो, सब समझ में आता है। आप लाइव में टाइम पास बहुत करते हो, मत करो टाइम पास। वो हैं बच्चे तुम्हारे लिए मेहनत करने वाले बच्चे हैं जो चैट में सब डाउट पूछ लेंगे, और टीचर इतना सब गुण संपन्न पीडब्ल्यू के अंदर पढ़ाता है कि ज्यादा डाउट के चांस छोड़ते भी नहीं हम। उसके बाद भी डाउट है तो क्लास के अंदर डाउट सेक्शन में सॉल्व हो जाता है, वरना एआई से सॉल्व हो जाता है। इससे ज्यादा जो तुम्हारे डाउट है मत टेंशन लो, नहीं होंगे। इतना पढ़ लो बेटा, कहां दुनिया भर के डाउट लेके बैठे हो। तुम्हें क्या है, तुम फॉर द लव ऑफ फिजिक्स या फॉर द लव ऑफ केमिस्ट्री तो अर्जुना जेई नहीं ज्वाइन किए हो ना। तुम्हें अर्जुना जेई बैच का मतलब पता है, आईआईटी निकालना है। आईआईटी निकालने का मतलब पता है, तुम्हें एडवांस के अंदर 60 से 70% नंबर लाने हैं टू क्वालिफाई। उस पर टारगेट करो ना, क्यों भटक रहे? नो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं करना है मुझे। 4 घंटे में क्लास खत्म, फिनिश। अभी भी कितने घंटे बचे हैं? 5 आवर्स स्टिल बचे हैं। अभी भी तुम्हारे पास 5 घंटे बचे हैं। 24 घंटे का दिन माइनस 8 आवर स्कूल माइनस 7 आवर स्लीप माइनस 4 आवर क्लास। और 4 आवर क्लास किस मेथड से? लैगिंग मेथड से, कि आधा घंटा पीछे चलेंगे, लैगिंग मेथड, लैग करके चलेंगे आधा घंटा पीछे, लैगिंग मेथड से। कितना बचा बेटा? 8 4 12 7 19 24, 4 आवर स्टिल लेफ्ट। स्कूल के अंदर 8 घंटे में से 1.5 घंटे पढ़ाई कर चुके हैं, बैच के अंदर 4 घंटे पढ़ चुके हैं, 4 घंटे बैच में। तो स्कूल के अंदर मैंने इफेक्टिवली, चल 1 घंटा तो पढ़ा होगा तूने, 1 घंटा पकड़ लेता हूं, 1 आवर मिनिमम पढ़ लिया। बैच के अंदर 4 घंटा पढ़ लिया,
4 आवर पढ़ लिया, इसके बाद भी तेरे पास 4 घंटा पड़ा है एक्स्ट्रा, इसमें भी मान लेते हैं चल तू 3 घंटा पढ़ा, 3 आवर स्टडी इस 4 घंटे में भी। बेटा तेरी टोटल कितनी हो गई, 4 1 5 3 8 घंटे की स्टडी। क्या सर 8 घंटे की स्टडी से जेई निकल जाएगा? अगर रोज करेगा 11 से 12 तक तो डेफिनेटली निकल जाएगा भाई। बेटर प्लानिंग, यही सब तो सिखा सकते हैं। अब तुमको ये सब करने में इतना मजा आया ना मेरे में। और शुरुआत में क्या बोला, पढ़ ले। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, पढ़ ले। जब खुद से पढ़ेगा अपने आप यही होगा। स्कूल में 2.5 घंटा तू कर रहा होगा सॉल्व। बहुत सिंपल है, कैसे सिलेक्शन होगा, पढ़ के।